गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग टेस्ट में। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स गणित का सेट बी। इसके पहले के वीडियो में आपको हमने अभ्यास प्रश्न का सेट ए आपको प्रोवाइड कर दिया था। आशा है कि आपने वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं मैथमेटिक्स 10 ए का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपको एक बार जरूर देखना है इस वीडियो को, ताकि इसमें जो क्वेश्चंस आंसर दिए हैं उनको आपको एक बार बिल्कुल देख के जाना है, ताकि अगर एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चंस आते हैं आपको तो तुरंत बन जाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होते हैं जो आपके प्रैक्टिस सेट में आपको दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। पहले हम हिंदी मीडियम के लिए देखेंगे, देन उसके बाद इंग्लिश मीडियम, मतलब ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए है। चलिए पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। तो आपको दिया है किसी त्रिभुज एबीसी में डीई समानुपाती AB तथा CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, EC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है और BE इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, तब DA होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का जो सही आंसर जाएगा आपका डी जाएगा 9 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, दो संख्याएं A और B इस प्रकार हैं कि A इंटू बी इज इक्वल टू 432 और SCF AB का क्या है 6 हो, तो LCM AB का क्या निकलेगा। तो सेकंड नंबर जब क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या जाएगा आपका बी जाएगा 72 आंसर इसका सही निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, किसी द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य ए अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। तो इसमें ऑप्शन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका ए वाला सी अपॉन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, थर्ड का ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या दिया है, यदि a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का आपको आंसर बताना है। तो फोर्थ का जो सही आंसर है एक अद्वितीय हल होगा इसका। ठीक है, क्या होगा, फोर्थ का सही आंसर ए जाएगा, एक अद्वितीय हल होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, श्रेणी 6 12 18 कंटिन्यू चलेगी तक कौन सा पद 54 है। ठीक है, तो आपका इसमें जो सीरीज चल रही है इसमें आपको देखना है कि कौन सा पद है। तो आपका जो क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग नौवा जो है आपका पद सही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ का जाएगा आपका नौवा, मतलब सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया, दो बिंदुओं आपको एक समीकरण दिया है ए x1 और y1 और y का दिया है x2 और y2 के बीच की दूरी। तो आपको जो पहला वाला ऑप्शन था वो आपका सही जाएगा, ए वाला, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बी वाई y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका सिक्स नंबर का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शंस इन दी एबीसी ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, और ये आपका दिया हुआ है सेम क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट का जो सही आंसर क्या है आपका डी नंबर का है 9 सेंटीमीटर। सेकंड जो क्वेश्चन था आपका टू नंबर्स ए और बी आर रिज सच अवे, इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा 72। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन का आंसर है बी नंबर का 72 आएगा। थर्ड नंबर देखिए, अल्फा बीटा वाला जो है जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसे दिया हुआ है। तो थर्ड का जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो सही आंसर क्या जाएगा आपका ए जाएगा, सी अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन द पेयर ऑफ द लाइनर इक्वेशन आपको दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जो आपका फोर्थ का सही आंसर है यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन फोर्थ का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच टर्म ऑफ द सीरीज 6 12 18 और आपका दिया हुआ है 54, तो 54 नंबर की कौन से नंबर की सीरीज है, तो आपका 9th नंबर का सीरीज में आएगा। ठीक है, 5th नंबर का है क्वेश्चन, उसका सही आंसर क्या है, सी है, 9। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है, आपको दिया हुआ है ए आपको एक x1 y1 एंड बी x2 y2 इज द, तो उसका सही आंसर क्या है, 6 नंबर का ए जाएगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बी y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 6 नंबर का ए सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर एक स्थान भरिए। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, प्रत्येक भाज्य संख्या को खालिस्तान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड नंबर का जो सही आंसर क्या आएगा, अभाज्य कहलाएगा। ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण दिया है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के विविधीकरण का सूत्र है, तो डी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी आएगा। ठीक है, डी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, आपका ये समीकरण आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का एन व पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद खालिस्तान होगा। तो तो थर्ड जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग की जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी का n व पद 3 + 2n हो तो श्रेणी का प्रथम पद 5 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान रेखा कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसको छेदक रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है छेदक रेखा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खालिस्तान होता है। तो फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, इसका सही आंसर समान होता है। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के देखते हैं क्या है, 3 मीटर ऊंची मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण खालिस्तान होगा। ठीक है, तो जो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 45 आंसर जाएगा। ठीक है, 3 मीटर ऊंची मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश होगा। चलिए अब देखते हैं सेम क्वेश्चन है आपके इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। Fill in the blanks. Every composition number can be the expressed as a product of the its
प्राइम से फैक्टर, इसमें क्या कहलाएगा आपका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या देखिए, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है और डायमेंशन तो डी इज इक्वल टू जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जाएगा। ठीक है, ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इफ द nth टर्म ऑफ द एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3 + 2n देन द फिफ्थ फर्स्ट टर्म, तो उसका फर्स्ट टर्म क्या जाएगा आपका फिफ्थ आपका सही जाएगा, 5 आपका सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द लाइन इंटरेस्टिंग इज सर्कल एट 2 पॉइंट्स ऑफ द कॉल्ड सेकंड लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द टू यूनिक इक्विलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, इसका फिफ्थ नंबर का सही आंसर क्या आएगा, सिमिलर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लोअर एट अ पॉइंट ऑफ 3 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ 3 मीटर्स हाई टावर विल बी 45 डिग्री, ये जाएगा 45। अब देखिए असत्य और असत्य देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, सत्य असत्य का, किसी बिंदु का भुज शून्य है और कोटि 3 है तब वह एक्स अक्ष पर स्थित होगा, ये असत्य है। पहला आपका जो क्वेश्चन का आंसर है असत्य कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान शून्य है तो उनके मूल वास्तविक और समान होंगे, क्या जाएगा आपका सत्य जाएगा। सेकंड जो है आपका सत्य जाएगा। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर देखिए, श्रेणी दी हुई है आपका 2 - 2 2 - 2 खाली फिर कंटिन्यू चलेगा, एक समांतर श्रेणी है, ये असत्य है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्षैतिज तल के ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवगमन कोण बनाती है, ये भी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजक है, ये संयोजन है, ये सत्य जाएगा। ठीक है, फिफ्थ मार्क जो सही है आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती, ये सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके सेम है ट्रू एंड फॉल्स, मतलब इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तो आपका जो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट था वो आपका फॉल्स कहलाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट था आपका ट्रू कहलाएगा। थर्ड नंबर का जो था द सीरीज वाला आपका ये फॉल्स है। फोर्थ नंबर का क्या है आपका, ये भी फॉल्स है। फिफ्थ नंबर का ट्रू है और सिक्स नंबर का ट्रू है। ठीक है, ये आपके जो है इस तरह से आपके फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग सही जोड़ी बनाएंगे। सही जोड़ी में देखिए डायरेक्ट हमने आंसर दिया है। इसमें देखिए जो फर्स्ट वाला है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका सही आंसर क्या है, एफ नंबर का है। तो एफ आप देखेंगे क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर जो कुछ दिया है सेक थीटा, सेक थीटा क्या जाएगा आपका ए नंबर का, मतलब 1/cos थीटा जाएगा। फिर थर्ड नंबर क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका आपका ई नंबर का सही आंसर है, तो ई नंबर मतलब 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर का वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, सी आप क्वेश्चन दिया है 2πr होती है। फिर वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका πr² होता है। ठीक है, फिर आपका असंभव घटना की प्रायिकता, तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी हो सकती है, इसका जाएगा आपका डी नंबर का सही आंसर, मतलब 0 हो सकती है। ठीक है, चलिए खर्च लेते हैं हम लोग मेज द करेक्ट ऑप्शन, मेज द करेक्ट कॉलम, तो वही सेम क्वेश्चन है आपके, सेम आंसर रहेंगे। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का आपका एफ नंबर का है, मतलब क्या जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक शेक थीटा का क्या जाएगा आपका, इसमें जाएगा 1/cos थीटा जाएगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सही आंसर क्या जाएगा आपका ई नंबर का, मतलब 1 आ जाएगा। फिर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो क्या जाएगा आपका 2πr, एरिया ऑफ सर्कल तो 2πr² हो जाएगा। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट, तो क्या जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपके ये मेज द कॉलम्स, मतलब जो करेक्ट पेयर से आपको मैच कर लेना है। अब देखते हैं हम लोग एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन पहला क्या दिया हुआ है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण में के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वास्तविक मूल हो जाएगा। क्या वास्तविक मूल, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति वास्तविक मूल होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में दूसरा क्या है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है हाँ, ये बिल्कुल सभी जो वर्ग समरूप होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बिंदुओं मतलब एक आप 1 और 4 दिया है और दूसरा दिया है 3 और 2 के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। जब इसको आप हल करेंगे तो सही आंसर क्या आएगा 2 और 3 आएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखें हैं, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्या लिखेंगे आप सूत्र, देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ इज इक्वल टू 2, फिर आपका बड़ा क्वेश्चन रहेगा LB + BH + HL। अब इसमें जो L है क्या है, घनाभ की लंबाई है, B क्या है उसकी चौड़ाई है और जो H है उस घनाभ की ऊंचाई है। तो इस तरह से आपको ये उसका संपूर्ण सूत्र लिखना है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, देखिए आपको क्या दिया है, 248754967117 का बहुलक क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आपके लिए जब इसको आप हल करेंगे तो आपका सही आंसर क्या है, आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, 6 नंबर का 7 आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सेम क्वेश्चंस। क्या दिया पहला क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव देन दैट विल बी द नेचर ऑफ द रूट्स दैट इक्वेशन ट्रू ओरिजिन। ठीक है, पहला जाएगा ट्रू ओरिजिन। सेकंड क्या है, ऑल आर द स्क्वायर सिमिलर, आर ऑल द स्क्वायर सिमिलर, यस बिल्कुल सिमिलर होते हैं। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, एट हाउ मेनी पॉइंट्स डज द
टेंडेंट लाइन टू दी सर्कल टच द सर्कल, तो ओनली वन, ठीक है, ओनली वन पॉइंट पे वो टच करती है, तो थर्ड का सही आंसर क्या है, वन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट दी कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1 4 एंड 3 2, तो इसका सही आंसर क्या है, 2 3 आएगा। ओके, फोर्थ का 2 3, क्वेश्चन नंबर 2 3 सही आंसर जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट द फॉर्मूला ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द क्यूबाइड, ठीक है, तो क्यूबाइड का सही आंसर क्या है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, द सरफेस ऑफ द क्यूबाइड, टोटल सरफेस ऑफ द क्यूबाइड इज इक्वल टू 2, एंड आपको ये क्वेश्चन लगाना है L प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। इसमें जो L क्या है आपका लेंथ है, काय की क्यूबाइड की लेंथ है, इसके बाद आपका B जो है क्यूबाइड की ब्रेड्थ है, और आपका जो H है ये आपका क्यूबाइड की हाइट है। इस तरह से आप फॉर्मूला लिखेंगे काय का, टोटल सरफेस ऑफ क्यूबाइड का लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट विल बी द मोड ऑफ 2 4 8 7 5 4 9 6 7 1 7, ये आपको दी है एक सीरीज, इसमें आपका जो विल बी मोड जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। 6 नंबर का सही आंसर क्या है, 7 है, ठीक है। इस तरह से हमने आपके जो 1 नंबर के क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन, उसके आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपको एक बार जरूर देखना है मेरे एग्जाम में जाने से पहले, ताकि अगर क्वेश्चंस इसमें से आते हैं तो आपको याद रहेगा और तुरंत ही बन जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसी से संबंधित आपके जो क्वेश्चन आंसर्स के और वीडियो आपको हम देंगे वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।